अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, कैसे हो आप सब। अच्छा यार, एक चीज़ आपके भाई ने सीखी है बड़ी कमाल की कि आपने ये जो फेमस लोग हैं जैसे वॉरेन बुफे, रॉबर्ट कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और भी बहुत रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जिनका नाम लिया जाता है, आपको पता है कि ये सारे दुनिया के नंबर वन नहीं है। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके सीईओज़ इनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। दुनिया में जितना पैसा घूम रहा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आई स्वेयर अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन इनका नाम सिर्फ क्यों लिया जाता है, इलॉन मस्क का, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे मैंने नाम लिए हैं, क्यों? क्योंकि इनको अपने आप को सेल करना आता है। इनको पता है कि अपने आप को सेल कैसे करना है, लोगों की नज़रों में कैसे लाना है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने आप को सेल करना सीखो, ठीक है ना। सपोज़ करो एक एग्जांपल के तौर पे तुम एक एम्प्लॉय हो एक कंपनी में या किसी शॉप पे, और तुम्हारे साथ एक कोवर्कर है, और वो जो कोवर्कर है और तुम हो, तुम दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आता है शॉप के अंदर, तो जो वो कोवर्कर है तुम्हारा, वो अपनी जॉब जैसे जॉब करते हैं ना, एक वो वैसे एक जॉब करता है। वो उसका क्लाइंट आता है, वो उसको क्लाइंट की तरह डील करता है। हाँ जी, आपको क्या चाहिए, आप क्या नाम है, आप क्या ख़रीदना चाहेंगे, या आपको क्या पसंद है, ये वो मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। आपको नहीं ना मेरी बात सुन के मज़ा आया। उसी जगह अगर तुम हो, ठीक है, तुम्हारे शॉप में अगर क्लाइंट आया ना, तो तुमने उसको क्लाइंट नहीं समझा, तुमने उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझा, ठीक है ना। उसको फ्रेंडली वे में डील किया, तुमने उसको कंफर्टेबल किया, तुमने उसके साथ मजाक किया, ये सारी बातें किया, सब कुछ किया है। तुमने उसको अगर कुछ बेचा नहीं भी है ना, आई स्वेयर कि तुमने उसको अगर कुछ बेचा नहीं भी है, लेकिन अगर तुमने उसकी दोस्ती, उसकी फ्रेंडशिप जीत लिया है ब्रो, आई स्वेयर जब भी वो दोबारा कभी भी तुम्हारी शॉप में आया करेगा ना, वो हमेशा तुम्हें ढूंढेगा, वो कभी भी उस कोवर्कर के पास नहीं जाएगा। अगर मजबूरी में करना पड़ेगा डील उस कोवर्कर को, अगर तुम अवेलेबल नहीं हो तो वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगा, या तुम्हारे साथ डील करना पसंद करेगा, या तुमसे कुछ खरीदना पसंद करेगा। इंसान जिसको जानता है ना, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आप एक क्राउड में हो ना, तो सपोज़ करो किसी बड़ी फैमिली गैदरिंग में हो, तो वो आपका एक कज़न होता है जो आपको जानता होता है, और आप उसको जानते होते हो, समझ लोगे ये होगे, तो आप हमेशा आप उस कज़न के पास जाते हो। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यार आप एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, ये सारे मामलात हैं। तो अपने आप को सेल करना सीखो ब्रो, लोगों का फ्रेंड बनो, लोगों को कंफर्टेबल करो अपने साथ, लोग फील करेंगे यार क्या बात है, इस बंदे के साथ मैं रहा हूँ। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारा बॉयज़ का और बार्बर का कैसा रिश्ता है। हमारे जो बार्बर्स होते हैं, नाई कहते हैं जिनको हमारी लैंग्वेज में, कटिंग करने वाले। सपोज़ करो एक बचपन में ना आपको एक नाई मिला था, नाउ ही इज़ अ ग्रेट गाय, यू लव हिम लिटरली, नो गे थिंग, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात है मैं पहुँच रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि यार यू लव हिम, मतलब कि बचपन में आपको एक बार्बर मिल गया जो बचपन में उसने आपकी ना बात सुनी और आपकी मर्ज़ी के बाल काटे। ये साइडों से वो जो फुल नया ट्रेंड नहीं था या कि फुल ज़ीरो करके तो ऊपर से लंबे लंबे बाल एंड ऑल ऑफ डैट। ब्रो, आप जितने मर्ज़ी उम्र के हो जाओ ना, आप जिस मर्ज़ी बड़े होके मोहल्ले में चले जाओ, बड़े होके जिस मर्ज़ी मुकाम पे चले जाओ, जिधर मर्ज़ी चले जाओ ब्रो, आपको कटिंग करवानी है ना, आप उसके पास जाओगे। वो हमारा पता है, आप सबको ही पता है हमारा नाइयों के साथ कैसा रिश्ता है, जो कटिंग करते हैं हमारी ब्रो, वी ऑल बॉयज़ लव देम लिटरली। सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रेंडशिप दैट वी डोंट रियलाइज। तो अपनी ईगो नहीं आगे लाओ ब्रो, अपने आप को सेल करना सीखो।
अगर एक फैमिली गैदरिंग में हो ना, तो एक वो कज़न बनो जिसके साथ तुम्हारा दूसरा कज़न आके कि यार क्या बात है, ये आया क्या बात है, मतलब तुम ना हो तो वो कि यार मैं रहने का फ़ायदा कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा वो कज़न नहीं आया। समझ आइए ना। अगर आप एक बार्बर हो तो ब्रो, अगर आपकी दुकान बंद रहती है हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए या 1 साल के लिए, तो ब्रो आप ऐसे बार्बर हो कि आपका जो क्लाइंट है ना उसकी दाढ़ी बड़ी होगी हो जब वो आपकी दुकान में आए दोबारा, तो उसके बाल बड़े हो गए हों। क्यों? बिकॉज तुमसे बेस्ट उनको कोई डील ही ना कर सके। तो मेरी बात समझना चाह रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेल योर सेल्फ, रिस्पेक्ट पीपल, बी जेन्युइन विद देम। तो फिर देखना तुम कि तुम्हारा नाम कैसे गूंजता है। और तुम सच्ची अच्छी नीयत से लोगों के रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ फ्रेंडशिप करोगे, सारे मामला करोगे ना ब्रो, तो यू द बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? सेल योर सेल्फ। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी आती रहेंगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर लाजमी करना, सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।